वहीं दिवाली की चमक। जी हां, इस बार फिर दिल्ली एनसीआर की हवा में घुलते धुएं से थोड़ी धूमिल हुई। त्योहार की रात जमकर पटाखे फूटे और नतीजा ये हुआ कि राजधानी का आसमान धुएं की चादर में लिपट गया। हवा में जश्न की महक के साथ जहर भी घुल गया। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में हवा की गुणवत्ता रेड जोन यानी बहुत खराब से गंभीर स्तर पर पहुंच गई है। विशेषज्ञों की माने तो इस साल मौसम ने भी प्रदूषण बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई। हवा की रफ्तार बेहद धीमी थी, जिससे धुआं और पीएम 2.5 कण ऊपर नहीं उठ पाए। तापमान नीचे था, इसीलिए स्मॉग की परत जमीन के पास बनी रही। साथ ही आसपास के राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं ने भी हालात बिगाड़ दिए हैं। आईएमडी की रिपोर्ट के अनुसार अगले कुछ दिनों तक हवा की गुणवत्ता में और गिरावट की आशंका है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बार ग्रीन पटाखे की इजाजत दी थी, वो भी सीमित समय के लिए, लेकिन जमीन पर तस्वीर अलग ही कह रही है। रात भर कई इलाकों में तेज आवाज वाले पटाखे गूंजते रहे। पुलिस और प्रशासन के तमाम सख्त निर्देशों के बावजूद प्रतिबंधित पटाखों का इस्तेमाल हुआ। दिल्ली एनसीआर में पहले से ही ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन जो है वो दूसरा चरण लागू किया गया, जिसमें निर्माण कार्यों पर रोक, वाहनों पर सख्ती और डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर नियंत्रण जैसे प्रावधान शामिल है। इसके बावजूद दिवाली के एक दिन में AQI में तेज उछाल ने सारे इंतजामों की पोल खोलकर रख दी है। सोमवार को दिवाली थी और सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों को जलाने की इजाजत देने के साथ साथ उनके जलाने की तय समय सीमा भी तय की गई थी। लेकिन बावजूद इसके सोमवार देर रात यानी करीब 2-3 बजे तक जमकर दिल्ली एनसीआर में आतिशबाजी हुई, पटाखे जलाए गए और उसका नतीजा ये हुआ कि मंगलवार सुबह दिल्ली की आबोहवा पूरी तरीके से जहरीली हो गई। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में मौजूद हूँ और अक्षरधाम इलाके की अगर बात की जाए तो अक्षरधाम इलाके की जो एयर क्वालिटी जो है वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है। इस समय सुबह के जो है वो करीब 9 बज चुके हैं और इस समय जो दिल्ली के अक्षरधाम के AQI है वो 358 है। गौर से देखिए, आपकी जहाँ तक भी आपकी नज़र जा रही होगी, दूर दूर तक आपको हल्का कोहरा जो है वो देखने को मिल रहा होगा। लेकिन असल में ये कोहरा नहीं है, बल्कि ये वो प्रदूषण है जो सोमवार देर रात को जमकर जो आतिशबाजी हुई थी उसके बाद दिल्ली की और एनसीआर में जिस तरीके से प्रदूषण आबो हवा में घुल गया, वो आपको साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और यही जो है जहरीली हुई आबो हवा दिल्ली में दमघोटू जो है वो लोगों को सांस लेने में जो है वो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बात की जाए, अगर मैं CPCB की अगर बात की करूं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार पूरे दिल्ली में की AQI जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा जो है वो जहरीली हो चुकी है। वहीं अगर बात की जाए, मैं अगर बात करूं जो दिल्ली के अलग अलग इलाकों की, तो ITO पर सुबह जो AQI था वो 259 दर्ज किया गया। इसके अलावा दिल्ली के RK पुरम में 368 जो है AQI दर्ज किया गया। नरेला में सबसे ज़्यादा जो हालात वो है ख़राब थे, वहाँ का AQI जो है वो 551 दर्ज किया गया। इसके अलावा अशोक विहार में 493, आनंद विहार में 394, गाज़ियाबाद में 402 जो है वो दर्ज किया गया। इसके अलावा अगर बात की जाए वायु गुणवत्ता की, तो अगर 100 से ज़्यादा PM 2.5 होता है तो ज़ाहिर तौर पे वो जो दिल्ली में दमघोटू वातावरण पैदा करता है। और आज अगर बात की जाए CPCB के आंकड़ों की अगर बात की जाए, तो CPCB के आंकड़ों के मुताबिक इस समय दिल्ली में सांस लेना जहर को अपने अंदर इनहेल करने जैसा जो है वो जो वातावरण हो चुका है। डॉक्टर्स की अगर बात की जाए तो डॉक्टर्स के मुताबिक जो AQI जो ख़राब हुआ है उसके चलते बुज़ुर्गों, गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों को बाहर निकलने से पूरी तरीके से परहेज़ करने की जो है वो बात कही गई है डॉक्टर्स के द्वारा। अगर जो लोग दमे के मरीज़ हैं, अगर वो ऐसी जहरीली हुई आबो हवा में सांस लेते हैं तो ज़ाहिर तौर पर उनकी और ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वहीं अगर बात की जाए सड़क की अगर बात की जाए तो सड़क पर चलने वाले दुपहिया जो चालक हैं उनको इस खराब हुई AQI की वजह से सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जब 2 व्हीलर चलाया जाता है तो सबसे ज़्यादा जो हवा होती है वो इनहेल 2 व्हीलर चालकों के द्वारा ही की जाती है। और ऐसा अगर होता है तो ज़ाहिर तौर पे उनकी जो तबीयत है और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो इसी के चलते